पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का किरण प्रकाशीय का पार्ट 3। इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन नियम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से प्रतिबिंबों की रचना होती है और उनके लिए कौन से नियम होते हैं। अगर आपने ये नियम नहीं पढ़े आज तो समझ लीजिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है या वो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि इन नियम से ही एक्चुअली में आप वो 4 नंबर का क्वेश्चन कर पाएंगे। नियम कठिन नहीं है, लास्ट तक जुड़े रहें। पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था एक एग्जाम का 4 नंबर का क्वेश्चन मैं करवा कर बताऊंगा इस वीडियो में, तो वो अपन लास्ट में देखेंगे। उससे पहले अपने को ये नियम आने चाहिए। तो देखिए क्या क्या नियम है। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों की रचना। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसमें मैं पूरा क्लियर बता चुका हूँ कौन सा ध्रुव होता है, क्या फोकस होता है, क्या वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या। अगर वो नहीं देखिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखिए। देखिए इस वाले वीडियो में प्रथम नियम ये बोलता है कि अगर आपके पास एक दर्पण है और इस तरीके से आप वो पढ़ा है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अगर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कोई किरण आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। इधर भी ये उसी तरीके से आ रही है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो प्रथम नियम यह है कि अगर समांतर आती है, किसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण प्रकाश की अनंत से आती है या कहीं से भी आती हो, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए देखिए क्या होगा, टकराकर, ऑब्वियस बात ये फोकस से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि टकराकर ये डिस्पर्स करता है लाइट को फैलाता है हमारे पास उत्तल दर्पण, तो ये इधर निकल जाएगी। और ऑब्वियस बात है उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है राइट साइड में होता है, तो इसलिए वहाँ क्या होता है, ये उससे जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे वो इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये दोनों कभी मिल तो सकती नहीं, लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये हमारे पास क्या होती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर बात हुई। ये का ये नियम यहाँ से आने वाला है कि अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। या उत्तल दर्पण में भी अनंत पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और कैसा बनेगा, बिंदु साइज का, काल्पनिक बनेगा, क्योंकि पीछे की तरफ बन रहा है। ये अपन देख चुके हैं, ये अपन जैसे कि भी किसी भी वाहन के जो उसका ग्लास होता है, साइड ग्लास, उसमें अगर अपन देखते हैं तो अनंत से अगर कोई अपन गाड़ी को देख रहे हैं या पहाड़ को देख रहे हैं तो वो बिंदु साइज का दिखाई देता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। पहला नियम समझ में आया। इस नियम का उल्टा भी है। उल्टा ये है कि अगर अनंत से कोई किरण आ रही, प्लीज ध्यान दीजिए, अनंत से माना कि ये किरण कोई आ रही है और फोकस से अगर होकर वो इधर गुजरे तो टकराकर कैसे निकलती है, तो समांतर होकर निकलती है। जस्ट इसका उल्टा, अगर अपन फोकस से होकर डालेंगे किरण को तो वो समांतर होकर निकलेगी। अर्थात अगर फोकस पर कोई चीज रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अनंत पर, और बहुत बड़ा। क्लियर बात है। सेम है यहाँ पर भी, अगर आपने कोई किरण इस तरीके से डाली कि वो फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो तो टकराने के बाद समांतर होकर निकलेगी, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी। ये तो हो गया हमारे पास प्रथम नियम। ये नियम जरूर जान लीजिए। पहला नियम क्या हुआ, अगर समांतर अगर किरण आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, बस इतना सा याद रखिए। क्लियर है, क्योंकि इन नियमों का ही उपयोग आगे आने वाला है। पहले नियम समझ में आया, चलिए द्वितीय नियम की तरफ चलते हैं। द्वितीय नियम ये है कि अगर कोई भी किरण, ये वक्रता केंद्र, क्या है, वक्रता केंद्र, अगर कोई भी किरण अगर आप वक्रता केंद्र से होकर डालते हो किस पर, दर्पण पर, तो वो टकराने के बाद यूं समझिए कि यहाँ पर वो लंबवत गिर रही है, 90 डिग्री पर गिरती है। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर अगर आप किसी भी किरण को डालते हैं किस पर, दर्पण पर, तो वो उसी दिशा में वापस होकर निकल जाएगी। ये नियम है। अगर आपने किसी भी किरण को वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर डाला तो वो टकराकर वापस उसी दिशा में निकल जाती है। बहुत आसान सा नियम। यहाँ पर भी देखिए, अगर इस पर इस तरीके से डाला तो इसका वक्रता केंद्र तो इधर होता है, दर्पण के पीछे, तो पीछे तो अपन डाल नहीं सकते, तो अगर उधर जाती हुई प्रतीत होती है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस निकल जाती है। बहुत आसान द्वितीय नियम। पहला नियम था अगर समांतर किसी किरण को डाला जाए तो टकराने के बाद फोकस से होकर निकलती है, और द्वितीय नियम यह है कि अगर वक्रता केंद्र से डाला जाए तो वापस टकराने के बाद उसी दिशा में वापस निकलती है। क्लियर है।
तीसरा नियम यह है कि अगर आपने किसी भी किरण को ध्रुव पर डाला, किसी भी किरण को आपने इस ध्रुव पर डाला, तो टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह पूरी तरीके से परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। परावर्तन के नियम अपन ने पढ़े थे, क्या नियम थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो ये कोण आई है वो कोण आर के बराबर होगा, इसका भी अपन आगे उपयोग करने वाले हैं। तो तीनों नियम अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। पहला नियम ये है कि अगर समांतर होगी तो फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से अगर अपन डालेंगे तो उसी दिशा में वापस आ जाएगी। और तीसरा नियम है ध्रुव से अगर होकर जाती है तो वापस इस तरीके से जाती है परावर्तन के पश्चात कि आई और आर हमारे पास बराबर होगा। क्लियर हुआ ये तीनों नियम। अब अपन पढ़ते हैं कैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, और वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको वो मैं आगे करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा और वेट कीजिए। ओके, अब अपन देखने वाले हैं अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी रचना होती है। तो देखिए विभिन्न जैसे हमारे पास ये अवतल दर्पण रखा है तो अलग अलग स्थितियां हो सकती है, ठीक है, कि कैसे प्रतिबिंब रखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफली बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले हम ने यहाँ रखा वस्तु को अनंत पर। सबसे पहले अपन ने रखा कहाँ पर? अनंत पर। इधर अनंत पर पड़ी होगी वस्तु, वहां से हमारे पास ये रे आ रही। दूसरी स्थिति में अपन ऐसे पास पास लाते जा रहे हैं वस्तु को। दूसरी स्थिति में हमने रखा उसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये वक्रता केंद्र और अनंत इधर पीछे है, इसके बीच। तीसरी स्थिति में मैं रखूंगा वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में मैं रखूंगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी स्थिति में मैं रखूंगा फोकस पर। और छठी स्थिति में रखूंगा फोकस और ध्रुव के बीच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जरूर सीखिए इनको और शुरू से देखिए। तो देखिए अपन ने ये वाली चीज तो पहले ही देख चुके हैं कि अगर अनंत से कोई किरण आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और अनंत से कोई किरण आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। तो सबसे पहला 1 नंबर में पूछ सकता है कि अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी हो तो अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब अगर दर्पण के इसी साइड में मिल रहा हो, जैसे कि एक्चुअल में देखिए किरण खुद मिल रही है यहाँ पर, तो अगर ये किरणें मिलेगी, अगर पीछे बनेगा तो वास्तविक जैसा आप आईने में देखते हैं अपना चेहरा तो वो दर्पण के पीछे दिखता है, मतलब वो काल्पनिक बनता ही नहीं बनता है। और जबकि ये देखिए आगे बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है? वास्तविक। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जब भी दर्पण के आगे बने वो बनेगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। हालांकि ये बिंदु आकार का, कौन से आकार का है? वस्तु से छोटा है। ऑब्वियस बात है, देखिए वस्तु बड़ी होगी उधर से आ रही है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। और छोटा और कौन से आकार का? तो बिंदु आकार का। बिंदु आकार का कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और बिंदु आकार का वास्तविक तथा इसको अपन बोलेंगे उल्टा। प्लीज ध्यान दीजिए, ये बिंदु आकार का सर उल्टा सीधा कैसे पता चला? तो क्योंकि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है अवतल दर्पण में, इसलिए अपन उसको बोलेंगे वास्तविक बन रहा है तथा उल्टा बन रहा है। छोटा बन रहा है बिंदु आकार का, और कहाँ बन रहा है? तो फोकस पर। तो 3 तरीके की चीजें बोलेगा वो आपसे, किस वास्तविक बन रहा है, सीधा उल्टा, कितने आकार उसका छोटा है बड़ा, और स्थिति कहाँ है। तो समझ में आया पहला आपका, अगर अनंत पर हो तो वो फोकस पर बनेगा। क्लियर बात है। सेकेंड चीज देखिए, अगर ये अनंत, इधर हमारे पास अनंत है, इधर हमारे पास अनंत है, अनंत तो बहुत सारा लंबा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में देखिए स्थिति देखते जाइए क्योंकि आगे इन्हीं का रिपीट होने वाला है। तो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु ये रखिए, तो यहाँ से देखिए किरण, आपको प्रतिबिंब कैसे बना है? किरण ऐसे जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। और दूसरी किरण मैंने वक्रता केंद्र से गुजारी तो टकराकर उसी दिशा में आएगी। अपन ने नियम पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए इसका कैसे बनेगा? तो ये हमारे पास वस्तु हो रही है, हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बन रहा है? एक्चुअल में दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। तो सबसे पहले दर्पण हमारा प्रतिबिंब बना वास्तविक। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। देखिए ये वस्तु सीधी खड़ी है, बन कैसा रहा है? तो उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा कैसा बन रहा है? देखिए ये वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, तो हमारे पास बन रहा है वस्तु से छोटा। ठीक है। और तीसरा हमारे पास कहाँ है इसकी स्थिति? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र आप स्वयं भी बनाइएगा एक बार, और फोकस के बीच। फोकस के बीच।
आप बात नहीं मानेंगे, ये सभी चीज़ें आपकी 10th में थी, लेकिन आपने शायद वहाँ पर शायद ही पढ़ी होगी मुझे लगता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर 12th में भी एक दो बार ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ एक क्वेश्चन इसका, तो ज़रूर देखिए। कभी कभी आपसे केवल ये डायग्राम बनाने के लिए भी बोल देगा, तो ज़रूर देखिए 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, चित्र के अनुसार समझाइए और प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो केवल आपने ये पूरा इतना सा पार्ट कर दिया, आपका पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? पहली स्थिति समझ में आई, वस्तु अनंत पर थी। दूसरी स्थिति समझ में आई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब तीसरी स्थिति कहाँ पर आने वाली है? वक्रता केंद्र पर अगर हमारे पास वस्तु रखी हो। ठीक है, देखिए वक्रता केंद्र पर मैं यहाँ पर चित्र बना चुका हूँ। देखिए तीसरी स्थिति हमारे पास, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु, तो देखिए वक्रता केंद्र से चलेगी तो फोकस से होकर निकलेगी, और फोकस से अगर चलेगी तो समांतर होकर निकलेगी, और इन दोनों कहाँ टकराई तो देखिए बिल्कुल इनकी स्थिति जो है हमारे पास, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जैसे जैसे मैं वस्तु को दर्पण के पास ला रहा हूँ, उसका प्रतिबिंब देखिए दूर होता जा रहा है। सबसे पहले फोकस पर था, फिर हमारे पास वक्रता केंद्र पर था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, अभी देखिए तीसरी स्थिति में यहाँ आ चुका है। देखिएगा तीसरी स्थिति में देखिए वक्रता केंद्र पर आ चुका है। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी हमारे पास वक्रता केंद्र पर भी बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक। कैसा बन रहा है? वास्तविक। तथा कैसा बन रहा है? उल्टा। उल्टा बन रहा है। किस आकार का बन रहा है? तो देखिए वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तो सेम आकार का, तो समान आकार। दूसरा कैसा आकार? तो समान आकार, या इसको बोलेंगे वस्तु के आकार का। और तीसरा हमारे पास इसकी स्थिति कहाँ है? तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर बात हुई? देखिए नेक्स्ट अगला वाला, वक्रता, जैसे मैंने वस्तु को और पास लाया, पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई वस्तु। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो देखिए यहाँ से समांतर जाएगी, फोकस से होकर गुजरना है, और फोकस से होकर गुजरेगी तो समांतर निकलेगी। तो ये वस्तु छोटी है और इसका ये क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। क्लियर है? तो देखिए पहले हमारे पास वस्तु बड़ी थी और प्रतिबिंब छोटे बन रहे थे और इधर बन रहे थे। अभी देखिए प्रतिबिंब पहले यहाँ बना था, फिर यहाँ बना था, फिर यहाँ बना, अभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है सबसे पहले वास्तविक, और कैसा बन रहा है? देखिए उल्टा। यह आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहाँ बन रहा है? ये कैसे आकार का? तो बड़ा। वस्तु से कैसा बन रहा है? तो बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अनंत के बीच मैंने यहाँ लिख दिया इसका सब कारण। क्लियर बात हुई? हमारे पास सभी चीजें आपको समझ में आई, वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा बड़ा, और तीसरा जैसा हमारे पास स्थिति बन रही थी। देखिए पहले हमारे पास स्थिति कैसी थी? अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी तो प्रतिबिंब बन रहा था छोटा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अभी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब बन रहा है सी और अनंत के बीच, और उससे बड़ा बन रहा है। सेम चीजें चल रही है, जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर हट रहा है और छोटे से कैसा होता जा रहा है? बड़ा बनता जा रहा है। इसका देखिए पांचवा स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, और अभी फोकस पर है तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए फोकस पर अगर ये वस्तु रखी है तो एक अपने को इसी तरीके से बनाना है, समांतर लेना है, फोकस से होकर गुजरेगी। और देखिए चूंकि वक्रता केंद्र पीछे रह गया तो मैं यहाँ से इस तरीके से रे डालूंगा इस पर, दर्पण पर, कि टकरा कर ये वक्रता केंद्र से होकर निकले। तो देखिए ये लगभग कहाँ मिलेगी? अनंत पर जाकर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अनंत पर जाकर मिलेगी। तो कैसा बना इसका प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब बना वास्तविक बनेगा। ऑब्वियस बात है, क्यों? क्योंकि वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के इस साइड में, दर्पण के इस साइड में है तो वास्तविक। तथा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कौन से आकार का? तो देखिए वस्तु इस आकार की और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, तो बहुत बड़े आकार का। बड़े आकार का, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़े आकार का। और कहाँ बनेगा? तो अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अनंत पर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आराम से सोचिए, समझिए। अगर वस्तु अनंत पर थी, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। जस्ट उल्टा चल रहा है।
क्लियर बात हुई। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है क्योंकि हम डेली लाइफ में इसी चीज का उपयोग करते हैं। या अपन जैसे पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, जैसे ब्यूटी पार्लर में नाई के यहाँ पर इस तरीके से होता है, तो वो क्या करते हैं, वस्तु बड़ी दिखती है तो कैसे दिखती है, तो वो जो होते हैं, जो भी हमारे पास अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस और ध्रुव के बीच में अगर अपन ने किसी भी वस्तु को रखा तो देखिए वही पहले वाली समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और चूंकि वक्रता केंद्र पीछे तो मैं इस तरीके से डालूंगा टकरा कर वापस उसी दिशा में होकर कहाँ से होकर निकल जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। तो देखिए इधर तो मिल नहीं सकती है, इधर तो जाकर और मिलेगी नहीं, तो इनको अपन ने उल्टा बढ़ाया। कैसा बढ़ाया, उल्टा बढ़ाया। ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा बढ़ाया तो ये यहाँ पर जाकर मिल रही है। तो देखिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये बन रहा है। जब भी आप इसके पीछे बनाए, जब भी आप हमारे पास दर्पण के पीछे बने, डॉट डॉट से दर्शाइएगा क्योंकि ये काल्पनिक बनते हैं। तो पहला हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिल्कुल सही, काल्पनिक बन रहा है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमारे पास दर्पण के पीछे बन रहा है। काल्पनिक और कैसा बन रहा है, वस्तु भी सीधी और प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्लियर बात है। आपने देखा होगा नाई के यहाँ पर अच्छे ग्लास जो लगे होते हैं उनमें, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स में छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए कहाँ बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरी स्थिति हमारे पास क्या है, कहाँ है, तो दर्पण के पीछे। कहाँ स्थिति इसकी स्थिति है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर बात हुई। ये अपन ने सभी स्थितियां इसकी पढ़ ली हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, समझ में आया। इसके आगे देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए उत्तल दर्पण की स्थिति में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसी वीडियो में मैं बनाकर बताऊंगा। तो देखिए मैं अभी इसका हिंट देता हूँ पूरी तरीके से। तो क्या बताऊंगा मैं आपको पूरी तरीके से, नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा सा दर्पण फार्मूला और सभी कर लेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर इसका हिंट तो क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं ये करके बताता हूँ। देखिए प्रश्न हमारे पास दिया है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 40 है। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आकार बताइए। तो देखिए मैं अपन ने जो इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा किस तरीके से स्थिति होती है, तो उसके अनुसार इस क्वेश्चन को कर बताता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं वापस दर्पण फार्मूले से भी करके बताऊंगा, लेकिन वो बाद में, आज जो पढ़ाने अपन ने उसके आकार से। तो देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या है 40, तो देखिए ये दूरी कितनी है, 40। क्लियर बात हुई। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या भी 40 है। अब देखिए अवतल दर्पण से सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह अवतल दर्पण, इससे सम्मुख वस्तु जो है वो 40 सेंटीमीटर पर ही रखी है, मतलब यहां पर ही रखी है। और किस आकार की रखी है, तो इसने बोला 5 सेंटीमीटर की रखी, माना कि ये 5 सेंटीमीटर की वस्तु अपन ने रख ली। तो अब हमसे बोला कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आकार बताइए। तो जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास कभी भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी हो तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से टकरा कर जाएगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अभी अपन ने स्थितियां देखी तीनों सभी, और कौन से आकार का बनेगा, उसी के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का। तो जो इसने बोला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें अपन बोल सकते हैं वक्रता केंद्र पर। कितनी दूरी पर, दर्पण से, तो दर्पण से दर्पण की ओर ही 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। कौन से आकार का बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर के आकार का ही बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर समान लंबाई का ये होता है। तो देखिए अपन ने जो अभी पहले जो पढ़ा वो चीज काम आई कि नहीं आई, यहाँ पर अपन डायरेक्टली केवल क्वेश्चन देखकर इसको कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल, हालांकि चित्र बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और दर्पण फार्मूले से भी ये क्वेश्चन होगा तो मैं वहां पर भी बताऊंगा। अभी मैं केवल ये बताने वाला था कि अपन ने जो आज जो पढ़ा उससे भी अपन ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। समझ में आया। वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर थी और वक्रता भी 40 सेंटीमीटर पर थी, तो आपको समझ लेना है वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी। और अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी तो ऑब्वियस बात है जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। क्लियर बात हुई। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसके अगले वाले वीडियो में उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं वो देखेंगे अपन, और मैं 2-3 क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं आपको वहां पर। ओके,
कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं।